अनकही मोहब्बत। सुमित और निधि की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। निधि की छोटी बहन रागिनी अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी। वह चुलबुली, बेबाक और मस्तीखोर लड़की थी। उसकी शरारतें और हंसी से घर हमेशा गुलजार रहता, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में धीरे धीरे कुछ और ही भावनाएं जन्म ले रही थी। रागिनी को यह एहसास तब हुआ जब वह कॉलेज की छुट्टियों में महीनों तक सुमित और निधि के साथ रही। वह सुमित के स्वभाव से प्रभावित होने लगी, उसकी गंभीरता, उसकी बातें, उसकी मासूम मुस्कान। पहले उससे यह एक सामान्य आकर्षण लगा, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि यह कोई छोटी मोटी चाहत नहीं, बल्कि कुछ गहरा है। एक रात निधि अपनी सहेली की शादी में गई थी और घर में सिर्फ सुमित और रागिनी थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। जीजू, बारिश कितनी रोमांटिक होती है ना, रागिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सुमित ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन ये ठंड में बीमार भी कर सकती है। रागिनी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी नजरें सुमित के चेहरे पर अटक गईं। वह पहली बार इतने करीब थी कि उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, सुमित ने पूछा। रागिनी ने झिझकते हुए कहा, जीजू, कभी कभी कुछ बातें जुबान से कहनी मुश्किल होती हैं। सुमित थोड़ा असहज हुआ। क्या मतलब? रागिनी थोड़ा आगे बढ़ी और धीरे से बोली, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ एहसासों को दबाना मुश्किल हो जाता है? अब सुमित भी उसकी आंखों में देख रहा था। एक अजीब सा खिंचाव था दोनों के बीच। रागिनी ने धीरे से सुमित का हाथ पकड़ लिया। रागिनी, ये सही नहीं है, सुमित ने हल्के स्वर में कहा, लेकिन रागिनी बस उसे देखती रही। हल्की मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे सुमित नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल रागिनी ने अपने कांपते होठों को सुमित के करीब ला दिया। सुमित ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पल की गर्माहट, बारिश की ठंडी बूंदों और रागिनी की मासूमियत ने उसे रोक दिया। उनके होंठ बस हल्के से छुए ही थे कि अचानक बिजली कड़क गई और सुमित जैसे नींद से जागा। वह फौरन पीछे हट गया। नहीं रागिनी, ये गलत है, मैं निधि से प्यार करता हूँ और ये जो हुआ, इसे भूल जाओ। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जीजू, मैं खुद को रोक नहीं पाती, मैं जब भी आपके पास होती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। सुमित ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और कहा, कुछ एहसास खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन्हें मुकम्मल करना जरूरी नहीं होता। हमें खुद पर काबू रखना होगा। रागिनी। उस रात के बाद रागिनी ने खुद को सुमित से दूर कर लिया। वह जानती थी कि ये प्यार नहीं, बल्कि एक मोह था जो उसे उसकी बहन के रिश्ते की मर्यादा से बाहर खींच रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसने अपनी पढ़ाई के लिए किसी और शहर जाने का फैसला कर लिया। सुमित और निधि की शादीशुदा जिंदगी पहले जैसी ही बनी रही, लेकिन जब भी कभी बारिश होती, सुमित को उस एक पल की याद आ जाती, एक अनकहा एहसास जो कभी हकीकत नहीं बन सकता था। कभी कभी मोहब्बत हासिल करने में नहीं, उसे ठुकराने में भी होती है।